हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा सोल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जो हमने पहले भी किया है, बट विद द बाउंड्री एंड द इनिशियल कंडीशन। तो हम वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे जहाँ पर हमें बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन गिवन है। सो इसकी स्टेटमेंट आपकी इस टाइप की होगी: टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट और द डिफ्लेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए whose ends are fixed, where given that fx is the initial displacement and gx is the initial velocity of the string. ओके, तो कहने का मीनिंग है, जैसे लेट मी शो यू द फिगर। यहाँ पर आपको ये टू डायमेंशन प्लेन ले रहे हैं हम, और we are taking over here this on x axis we are considering this string. Okay, we are taking that tightly considered string. First of all आप क्या कहोगे कि हमारे यहाँ पर एक स्ट्रिंग बांधी हुई है टू दिस x axis which is tightly stretched. ओके, और इसकी लेंथ हमारी कितनी है? a है। तो इसके दो एंड पॉइंट फिक्स है, एक तो o पर और a पर ये बांध रखी है, तो यहाँ पर ये फिक्स है। ओके, so that means at this point and if you stretch that string, इस स्ट्रिंग को अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो इस तरीके से स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने के बाद that will be move this in this way it will move. ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसको हमने शो किया हुआ है, दैट इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट। किसी भी एक पॉइंट पर अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ दैट्स एट एनी टाइम, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय यू एक्स टी। ओके, सो दिस यू एक्स टी यू हैव टू फाइंड आउट कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए ये यू एक्स टी क्या होगी, ताकि हम उसमें किसी भी एक पॉइंट एक्स की वैल्यू रखें और टी की वैल्यू रखें तो हम निकाल सके कि कितनी डिस्प्लेसमेंट है। राइट, सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस यू एक्स टी। तो यू एक्स टी क्या है? दैट यू एक्स टी सेटिस्फाइज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज़ द वेव इक्वेशन, यू नो। सो वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, यू नो दैट वाज द वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। कर्ल स्क्वायर ई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर कर्ल स्क्वायर ई ओवर कर्ल टी स्क्वायर। यहाँ पर x कितना है? x की वैल्यू आपके बीच में कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? दिस इज फ्रॉम जीरो, ओरिजिन है, इसे मैं जीरो कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पर लेंथ कितनी है? ए पर लेंथ हमारी कितनी है इसकी स्ट्रिंग की? दैट विल बी a एंड वाई एक्सिस जीरो है, सो इसके कोऑर्डिनेट हो गए जीरो ए जीरो, और इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके जीरो जीरो, यू कैन से। ओके, तो कहने का मीनिंग है x आपका लाई कर रहा है 0 to a, और t क्या है? t वी आर टेकिंग पॉजिटिव हियर। अब आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, बाउंड्री कंडीशन इसके बाउंड्री कौन कौन सी है? ये आपकी इसकी बाउंड्री है स्ट्रिंग की, और ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या होगी? फंक्शन हमारा क्या है? यू एक्स टी। सो बाउंड्री कंडीशन मेरी क्या होगी? तो x एट 0 एंड x एट a। ओके, यहाँ पर लेंथ इसकी स्ट्रिंग की a हो गई है, तो जब मैं x 0 पुट करता हूँ तो आपकी एक बाउंड्री तो ये बन गई u 0 t। ओके, और एक बाउंड्री क्या बन गई? जब x को मैं a पुट करता हूँ तो बन गई u a t। राइट, लेकिन u 0 पे भी देखते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट जो क्या है, क्योंकि ये टच कर रहा है एक्स एक्सिस को तो डिस्प्लेसमेंट मेरी 0 है, और यहाँ ए पॉइंट पर भी ये टच कर रहे हैं एक्स एक्सिस को, सो इसका डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है? 0 है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो कहने का मीनिंग है दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो बोथ द बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन u ऑफ 0 t इक्वल टू 0 एंड u ऑफ a t इज इक्वल टू 0। ये आपके बाउंड्री कंडीशन है। और इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। क्या इनिशियल कंडीशन गिवन है? इट इज़ गिवन दैट, स्टेटमेंट में हम देखते हैं, इट इज़ गिवन दैट एफ एक्स इज़ द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? यू एक्स टी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये कह रहा है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। जब हमारा टी 0 लेता हूँ मैं, सो यू से दैट यू एक्स 0, तो जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बनी यू एक्स 0 एट टी इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू एफ एक्स, इट इज़ गिवन हियर। आल्सो वन मोर इज गिवन, जी एक्स इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी? u ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसे डेरिवेटिव कर देता हूँ, यू से दैट डी यू बाई डी टी कल, और यू से कल यू बाई कल टी एट टी इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल बोल रहे हैं एट टी इक्वल टू 0।
तो कल यू बाई कल टी जो आपको फंक्शन आएगा यू, उसको पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी एंड टी इक्वल टू जीरो पुट करो, तो वो क्या गिवन है मेरा, वो जी एक्स गिवन है। ओके, तो हमारी दो इनिशियल कंडीशन आ गई, एक ये इनिशियल कंडीशन, एक ये इनिशियल कंडीशन, राइट। ये दो इनिशियल कंडीशन, दो बाउंड्री कंडीशन है, ये हम यूज करेंगे जब हम सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे उसके बाद, राइट। बिकॉज यू नो दैट कि जो भी प्रॉब्लम हो जिसमें इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन दी हुई हो, तो उसका सोल्यूशन निकालने का मतलब है कि वो फंक्शन उस गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और जो कंडीशंस है उनको भी सेटिस्फाई करे, तब वो इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, राइट। सो नाउ वी मूव फॉर द टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा यू एक्स टी आएगा, यू ऑफ एक्स टी। आई सपोज दैट यू एक्स टी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ टी। ओके, फंक्शन ऑफ एक्स को मैंने कैपिटल एक्स से डिनोट किया, फंक्शन ऑफ टी को कैपिटल टी से डिनोट किया है, राइट। नाउ इफ़ u इज इक्वल टू दिस थिंग, तो अगर u इसका सॉल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर इसे सेटिस्फाई करने का मीनिंग क्या है, यू विल से दैट u कल स्क्वायर यू ओवर कल एक्स स्क्वायर, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा मैं 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू x करता हो तो t तो ऐसे कैसे रहेगा, तो किसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स डेरिवेटिव होगा मेरा x का। सो दैट विल बी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, दैट विल बी दिस वन, राइट। जिससे आप ये भी लिख सकते हो एक्स डबल डैश। तो मैंने जब इसका डेरिवेटिव किया और टी तो एज इट इज है, तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे इसकी, सो ये क्या बन जाएगी, एक्स डबल डैश इंटू टी। सो ये बन जाएगा एक्स डबल डैश इंटू टी। राइट हैंड साइड में 1/c इसका एज इट इज रहेगा। मुझे 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है यू का विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। जब 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी करोगे, सो यू से दैट एक्स विल बी एज इट इज हियर, टी का डेरिवेटिव लेके 2 टाइम्स, दैट विल बी टी डबल डैश। ओके, सो आई राइट डाउन एक्स इज एज टी डबल डैश। नाउ यू डू द सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल वी अप्लाई। सो व्हेन यू अप्लाई दैट सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल, सो दैट मीन्स एक्स को एक्स के पास ले जाइए और टी को टी डबल डैश के पास ले जाइए। आई विल राइट डाउन एक्स डबल डैश बाई एक्स विल बी इक्वल टू टी डबल डैश बाई सी स्क्वायर टी, बट दिस 2 वैल्यूज विल बी इक्वल। ये दोनों के दोनों केवल एक ही केस में इक्वल हो सकती है, जब ये दोनों कोई एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हो। ओके, दैट मीन्स ये भी किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हो और ये भी किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हो। आई सपोज दैट कि दीज आर इक्वल टू सम कांस्टेंट के। ओके, सो दैट मीन्स एक्स डबल डैश बाई एक्स को भी मैंने के इक्वल कह दिया और टी डबल डैश बाई सी स्क्वायर टी, ये भी मेरा के इक्वल आ गया। ओके, नाउ आई विल सोल्व दिस इक्वेशन। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट साइड में, ये दैट विल बी एक्स डबल डैश माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। एक्स डबल डैश का मीनिंग क्या है, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इक्वल टू 0, एंड ये आपका क्या बन जाएगा, टी डबल डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर के और के सी स्क्वायर। ओके, सी स्क्वायर के इंटू कैपिटल टी। जब इसे इधर लाएंगे तो टी डबल डैश माइनस के सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। टी डबल डैश का मीनिंग क्या है, डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, राइट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस थिंग। बट जब मुझे यहाँ का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो प्रॉब्लम डिपेंड करती है इसके ऊपर कि ये मैं के किस टाइप का ले रहा हूँ। दिस वैल्यू ऑफ द के, देयर आर द 3 केसेस। वैल्यू ऑफ द के कैन बी पॉजिटिव, वैल्यू ऑफ के कैन बी 0, वैल्यू ऑफ के कैन बी नेगेटिव। ओके, सो 3 केसेस विल बी अराइजेस। तो 1 बाय 1 मैं कंसीडर करता हूँ केसेस को। सो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं के आई एम टेकिंग पॉजिटिव। अब मैं के को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, व्हेन के इज पॉजिटिव। सो के क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को मैं कुछ इस तरीके से डिफाइन कर देता हूँ, कांस्टेंट इज इक्वल टू सम पी स्क्वायर। पी क्या है मेरा, कोई नॉन जीरो है, क्योंकि अगर मैं जीरो ले लूँगा तो फिर के जीरो ही हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं ले रहे, हम क्या ले रहे हैं, के इज पॉजिटिव। सो के इज इक्वल टू पी स्क्वायर आई टेक। पी मैंने इसलिए लिया पी स्क्वायर ताकि इसे सोल्व करना ईजी हो जाए जस्ट। ओके, सो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स, के की वैल्यू पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी आपकी डी स्क्वायर टी ओवर डी टी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0, राइट। सो व्हेन आई सोल्व दिस इक्वेशन, यू नो दैट ये आपकी क्या बन गई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। दैट इज, अगर मैं इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर डी का मीनिंग क्या है, डी बाई डी एक्स है डी,
और डी स्क्वायर का मीनिंग है डी स्क्वायर एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ये निकली, राइट सॉरी, ये इस इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा है जहाँ पर डी की वैल्यू क्या है डी बाई डी एक्स, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी ये डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कैपिटल डी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो क्या आएगी प्लस माइनस पी। ओके, सो कहने का मीनिंग है इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स विल बी गिवन बाय सी वन ई रेज टू पावर पी एक्स और दूसरी वैल्यू क्या माइनस पी, तो प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन को लिखता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, इसे लिखेगी आप डी स्क्वायर, ओके ओके राइट डाउन डी डैश लिख देते हैं, डी डैश स्क्वायर माइनस इट विल बी पी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये टी, तो आप कहोगे डी डैश मेरा क्या है, डी डैश यहाँ पर क्या है डी बाई डी टी। ओके, नाउ अगर इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लेता हूँ मैं तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ऑक्सिलरी इक्वेशन से फिर आप निकालोगे डी डैश की वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस पी सी। ओके, सो प्लस माइनस पी सी, तो इसका जो सोल्यूशन लिखा जाएगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, टी इज इक्वल टू सी थ्री इंटू ई रेज टू पावर पी सी टी प्लस सी फोर ई रेज टू पावर माइनस ऑफ पी सी टी। सो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, ये टी की वैल्यू आ गई, राइट। अब आपने क्या करना है, जो ये एक्स और टी की वैल्यू है ये आपने कहाँ पे प्लेस करनी है, हमने सोल्यूशन ये सपोज किया था, तो एक्स की वैल्यू आ गई टी की वैल्यू आ गई, यहाँ पे रख दीजिए, तो यू एक्स टी क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वैल्यू ऑफ टी। सो आई विल गेट द सोल्यूशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड टू वैल्यू ऑफ टी। ओके, दिस विल बी द सोल्यूशन, राइट। अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है दैट विल बी यूज्ड हियर। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, जब एक्स की वैल्यू जीरो थी एक तो वो, और एक जब एक्स की वैल्यू आपकी ए थी, राइट। एक्स की वैल्यू जीरो का मीनिंग क्या है, यू ऑफ जीरो टी, यू ऑफ जीरो टी, एंड एक्स वैल्यू ए का मीनिंग क्या है, यू ऑफ ए टी। तो ये वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये वैल्यू मैं जस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ, जस्ट वी आर डूइंग यू ऑफ जीरो टी। तो हम क्या करेंगे, एक्स को जीरो पुट कर दो, पूरा पुट करो एक्स को जीरो। जब इसमें एक्स को मैं जीरो पुट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, सी वन ई रेज टू पावर जीरो प्लस सी टू ई रेज टू पावर जीरो, तो ई रेज टू पावर जीरो वन होगा, तो सी वन प्लस सी टू, और इसमें तो हम कुछ पुट नहीं करेंगे, ये एज इट इज। ओके, लेकिन यू ऑफ जीरो टी क्या है मेरा, यू ऑफ जीरो टी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, और बाउंड्री पर भी हमारा जीरो है। सो ये वैल्यू क्या थी मेरी, यू ऑफ जीरो टी इक्वल टू जीरो। सो आई विल से दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो, right? So if this value is equal to 0, so that means this into this will be equal to 0. So this will be possible only when, जब ये constant 0 आ रहा है तभी इस केस में ये 0 आ सकता है, otherwise it will not be. Okay, so you will say that C1 plus C2 will be equal to 0. Okay, so if C1 plus C2 equal to 0, you can say C2 will be equal to minus of C1. अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन हम यूज करते हैं। दूसरी बाउंड्री कंडीशन आपकी क्या है कि u एक्स इक्वल टू ए पर मैं फाइंड आउट करता हूँ यू ऑफ ए टी, एक्स की वैल्यू ए पुट कर दूँ, और वो भी क्या दे रहा है आपका, यू ऑफ ए टी भी क्या है जीरो है, तो एक्स की वैल्यू मैंने ए पुट की, तो जो ये सोल्यूशन है इसमें एक्स की वैल्यू ए पुट करो, सी वन ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस सी टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी, सॉरी एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, पी ए एंड ई रेज टू पावर माइनस ए पी। ओके, आई विल पुट दैट वैल्यू एंड ये आपका एज इट इज रहेगा, और लेकिन यू ऑफ ए टी क्या है आपका जीरो है, बाउंड्री कंडीशन जो सेकंड है, तो ये वैल्यू अगर जीरो है, अब ये तो टी पे डिपेंड कर रहे हैं, सो दैट मीन्स दिस इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। ओके, इफ दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, सो आई विल गेट दैट C1 प्लस दिस इज इक्वल टू जीरो। बट यहाँ पर मैंने देखा कि C2 की वैल्यू क्या है माइनस C1, तो C2 की वैल्यू प्लेस कर दी माइनस C1, C1 कॉमन आ गया, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। सो व्हेन यू सोल्व दिस वन, सो यू विल गेट this into this is equal to 0, so it will be possible only when, या तो ये जीरो होगा C1 या फिर ये जीरो होगा। अगर C1 को मैं जीरो लेता हूँ तो मेरा C2 क्या है ऊपर, C2 तो माइनस C1 है, तो C2 और C1 दोनों जीरो हो गए। ओके, तो C2 भी जीरो आ गया आपका। लेकिन अगर मैं इसको जीरो लेता हूँ, ये ब्रैकेट टर्म को जीरो लेता हूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ई रेज टू पावर ए पी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ए पी, ई रेज टू पावर माइनस ए पी से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट दैट ई रेज टू पावर 2AP इक्वल टू 1 एंड AP 2AP इक्वल टू 0 एंड P की वैल्यू मेरी क्या आ गई यहाँ पे 0। लेकिन P मैं क्या सपोज करके चला था, P वाज एज्यूमिंग दैट नॉन जीरो, क्योंकि मैं K को हमने लिया था P स्क्वायर, और मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहे थे कि P मेरा नॉन जीरो है, राइट। सो P अगर नॉन जीरो है तो कहने का मीनिंग है ये चीज़ होल्ड ही नहीं करेगी कि ये जीरो आ जाए,
तो एक ही चीज़ होल्ड करेगी कि C1 जीरो आ जाए। C1 जीरो आ जाएगा तो क्या आ गया मेरा, C2 भी जीरो आ गया। अगर C1 और C2 दोनों जीरो आ गए, सो यू विल गेट दैट, अगर मैं C1 और C2 दोनों को यहाँ पे जीरो रख देता हूँ, दैट विल बी जीरो प्लस जीरो, जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो। कहने के मीनिंग कि यू एक्स टी जीरो आ गया, लेकिन ये चीज़ है ही नहीं, हमारा बाउंड्री पर तो है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया तो व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट at any point, okay, that will not be zero always, okay, so that means this case will be rejected. I will not consider this case. in general हमने solution निकालना है तो non trivial solution के लिए. so now I move to the second case. अब मैं k को ले लेता हूँ जीरो. जब k हमने जीरो लिया, so आपके पास दो इक्वेशंस थी जो अभी हमने ऊपर लिखी थी, that you can see over here, yes over here you can check. p की वैल्यू अब मैं, सॉरी जो ये मेरा k था, इससे भी ऊपर एक इक्वेशन थी, दैट वाज द इक्वेशंस. तो जो हमारे यहाँ पर k था, k को अब हमने क्या यूज किया, जीरो. तो आपका क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स डबल डैश इक्वल टू जीरो, और ये बन जाएगा आपका टी डबल डैश इक्वल टू जीरो. सो जब इसे इंटीग्रेट करेंगे वन टाइम तो एक्स डैश इज इक्वल टू सम ए, ओके, एंड एक्स निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपका ए एक्स प्लस सम बी, राइट. सिमिलरली इसे करेंगे तो आ जाएगा सम बी डी, और टी का फाइंड आउट करते हैं टी डैश तो आ जाएगा सम कांस्टेंट सी, और टी फाइंड आउट करते हो तो फिर दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो सी टी प्लस डी सम कुछ, राइट. सो अब हम जो सेकंड केस है उसमें के को जीरो पुट करके हमने यहाँ पे सोल्व किया. दिस विल बी जीरो. जब सोल्व किया तो सम हमने यहाँ कांस्टेंट ले लिया C5 6, तो आपका आ गया C5x प्लस C6, और टी आ गया आपका C7t प्लस C8, ओके. नाउ अब x की और t की वैल्यू आ गई, लेकिन मैंने सोल्यूशन क्या था, हमारा सोल्यूशन था u ऑफ एक्स टी वॉज इक्वल टू x इंटू टी. तो x की वैल्यू रख दो C5x प्लस C6, और t की वैल्यू रख दो C7t प्लस, तो हमने वैल्यू पुट की तो ये सोल्यूशन आ गया. अब ये सोल्यूशन आ चुका है तो हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं. बाउंड्री कंडीशन मेरे पास दो है, क्या है, u एट जीरो टी इक्वल टू जीरो एंड u एट ए टी इज इक्वल टू जीरो. मतलब x की वैल्यू पहले जीरो रख दो, सॉल्यूशन में वो भी जीरो है, और x की वैल्यू ए रखेंगे तब वो भी वैल्यू जीरो आ रही है आपकी. होल्ड मिनट. तो दिस वैल्यू विल गेट, आई विल गेट दिस विल बी इक्वल टू जीरो एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो. व्हेन आई सोल्व दिस वन, द प्रोडक्ट ऑफ C6 into this one, when you are getting this is equal to 0, this will be possible only when C6 is 0, okay. If C6 is equal to 0, I got the solution C6 equal to 0. And when I solve this one, so C5a plus into this thing equal to 0, this is possible only when C5a equal to 0. If C5a equal to 0, so from here I will get C5 equal to 0. तो C5 भी 0, C6 भी 0. अब C5 और C6 दोनों अगर मेरे जीरो आ गए तो ये क्या बन गया, जीरो प्लस जीरो, ये जीरो आ गया, जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो. तो दैट मीन्स यू विल गेट यू एक्स टी इक्वल टू जीरो. लेकिन ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन है अगेन, क्योंकि यू तो मेरा जीरो है ही जो हमारा बाउंड्रीज पर है. हमें तो क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए. सो हम इस केस को भी रिजेक्ट कर देते हैं. वी मूव टू द थर्ड केस. जब हम थर्ड केस पर आते हैं तो थर्ड केस में क्या कंसिडर कर रहा हूँ, के की वैल्यू नेगेटिव लेके चल रहे हैं, के इज नेगेटिव. अगर के नेगेटिव है सो आई विल से दैट k इज इक्वल टू सम पी स्क्वायर. पी तो मेरा पी स्क्वायर मेरा पॉजिटिव रहेगा और उसके आगे मैंने माइनस साइन लगा दिया तो k बन गया नेगेटिव. सो k इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी स्क्वायर. तो जो मेरी इक्वेशन थी k के लिए, उन दोनों में k की जगह मैं लिख देता हूँ माइनस पी स्क्वायर. तो एक ये इक्वेशन बन गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक ये बन गई. अब इन दोनों को आपने सॉल्व करना है. इसके लिए आपकी इसको रीराइट करते हो तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट. और ये बन गया आपका डी डैश स्क्वायर, सपोज डी डैश स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू जीरो, राइट. सो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. अगर ये इक्वल टू जीरो है एंड इसकी इक्वेशन है डी डैश स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो. सो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस पी आयोटा, और यहाँ से डी डैश की वैल्यू आई प्लस माइनस सी पी आयोटा, राइट. सो अगर आयोटा वैल्यू आ रही है तो इसका सोल्यूशन आप किस तरीके से लिखते हैं, x विल बी इक्वल टू, रियल पार्ट तो जीरो है इसमें, सो x विल बी इक्वल टू C1 cos px प्लस C2 sin px. इसका भी इस तरीके से लिखेंगे C1 सम कांस्टेंट इंटू कोस CPT प्लस C2 sin CPT, राइट. तो हमने ये सोल्यूशन इस तरीके से लिख दिए, राइट.
अब आपको एक्स और टी की वैल्यू आ गई है, तो यू मेरा क्या था, एक्स इंटू टी था, तो हमें एक्स और टी की वैल्यू रख देते हैं, तो दिस इज़ यू, तो आपका यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक तो यू एक्स को 0 पुट करेगी, एक तो ये बाउंड्री कंडीशन है, और एक एक्स को ये पुट करेगी, ये बाउंड्री कंडीशन है, लेकिन बाउंड्री पर मेरा क्या है, यू 0 है, सो आई विल यूज़ दैट यू 0। तो एक्स को 0 पुट करो, जब हमने एक्स को 0 पुट किया इसमें, सो कोस 0 1 होता है, साइन 0 0, तो C9 आ जाएगा आपका यहाँ पर, C9 इंटू दिस ब्रैकेट, ओके। एंड जब इसमें हमने एक्स को ए पुट किया तो आपका आ गया, एक्स को जब हम ए पुट कर रहे हैं तो ये आपका C9 0 आ गया ना। जब C9 आपका 0 आ गया, सो आई यूज़ द वैल्यू C9 हियर। जब C9 यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो आपका रिमेनिंग क्या बचता है, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं x को ए पुट कर रहा हूँ, तो C10 sin PA इंटू दिस वन इज इक्वल टू 0, राइट। दिस विल बी पॉसिबल, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर ये टर्म आपकी 0 आ जाए। ये टर्म 0 का मीनिंग क्या है, C10 इंटू साइन PA इक्वल टू 0। तो अब ये इसका 0 होने का मीनिंग क्या है, इधर C10 इक्वल टू 0 और साइन PA इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं C10 को 0 लेता हूँ, तो अगर मैं C10 को 0 लेता हूँ तो C9 भी मेरा 0 है, C9 और C10 0 हो गए, तो फिर 0 प्लस 0 और इंटू में समथिंग, तो वो सारा फिर दोबारा से 0 आ जाएगा, तो नॉन ट्रिवियल आ जाएगा। तो मुझे वो केस नहीं चाहिए, इसलिए मैं C10 को नॉन 0 लेके चलता हूँ। C10 मैं कहता हूँ 0 नहीं है। अगर C10 0 नहीं है लेकिन इनकी प्रोडक्ट 0 है, इनकी प्रोडक्ट 0 है, तो क्या 0 होगा आपका, साइन PA 0 होगा। सो साइन PA इक्वल टू 0। साइन PA अगर 0 है तो यू से दैट साइन PA इज इक्वल टू साइन ऑफ n पाई। n पाई पे 0 होते हैं, साइन साइन विल कैंसिल आउट, PA विल बी इक्वल टू n पाई, PA इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई n पाई बाई a, जहाँ पे n क्या है, n इंटीजर, n इन नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ओके। सो यू विल गेट P की वैल्यू आपकी आ गई है। अब ये P की वैल्यू प्लेस कर दीजिए इक्वेशन में। एक तो आपके पास दो वैल्यू है, एक तो आया C9 0, C9 तो 0 हो गया, ये चीज़ खत्म हो गया आपके यहाँ से। तो यहाँ पे P की जगह, सॉरी यहाँ से ये ख़त्म हो गया वैल्यू, यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, P की जगह कर रहा हूँ n पाई बाई a, जो कि आगे C10 इंटू दिस थिंग, तो C10 कांस्टेंट है, इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा और इसके साथ वो कुछ और कांस्टेंट नाम दे दो उसे, ठीक है। और यहाँ P की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, n पाई बाई a। तो हमने इसी को रीराइट करके यहाँ पे लिखा है, यू कैन चेक दैट, ये तो टर्म थी नहीं आपकी, इस C10 को मैंने एडजस्ट कर दिया इसके साथ, उसे नाम दे दिया an एंड bn, राइट। साइन ऑफ P की जगह n पाई बाई a इंटू एक्स एंड कोस ऑफ P की जगह लिख दिया n पाई बाई a, राइट। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया, ओके। अब हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इसे मैंने कॉल कर दिया UNXT। अब n की वैल्यू में 1 यूज करता वो भी सोल्यूशन होगा, 2 यूज करता वो भी सोल्यूशन होगा, 3 यूज करता तो वो भी सोल्यूशन होगा, एंड सो ऑन, देयर आर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस, ओके। तो अगर किसी प्रॉब्लम के हमारे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन है तो सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल मेरा क्या कहते हैं, देयर सम विल आल्सो बी द सोल्यूशन, ओके। सो आई विश आई टेक n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सम कर दिया मैंने उसका, वो भी मेरा सोल्यूशन होगा। आई एम कॉल दैट इज इक्वल टू सम u, ओके। इसको मैं कह देता हूँ, u था ना सोल्यूशन, तो इसे मैं कॉल कर देता हूँ UXT, तो वो भी सोल्यूशन होगा सम। तो मैंने सम में जब UXT की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, तो इसका समेशन जो है दैट विल बी द सोल्यूशन। तो अब आपके पास ये सोल्यूशन आ गया, लेकिन अब भी हमारे पास एक चीज़ बचती है, सोल्यूशन तो हम पहुँच गए यहाँ सोल्यूशन तक, बट हमारे पास एक चीज़ अननोन है यहाँ पर, ये जो an और bn है, अगर मेरा ये निकल जाए तब मेरा पूरा सोल्यूशन आ जाएगा x और t के लिए, राइट। क्योंकि आपको सब वैल्यू x और t की वैल्यू रखने से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। बट an और bn क्या है, अब हम an और bn के लिए जस्ट काम कर रहे हैं, और जब an और bn आ जाएगा उसे यहीं पर प्लेस कर देंगे, वो आपका सोल्यूशन है, राइट। सो बस an और bn के लिए काम करते हैं। नाउ आई यूज़ द इनिशियल कंडीशन। अब आप कहोगे इनिशियल कंडीशन दो आपको गिवन थी, क्या थी, जब u में मैं मीन्स इनिशियली डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है, fx। जब मैं सोल्यूशन में t को 0 रख दो, वो किसके इक्वल आएगा, fx। एंड इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी थी कर्ल u ओवर कर्ल t, इनिशियल का मीनिंग है t इक्वल टू 0 पर, वो क्या है, मेरी gx है। तो ये एक एक करके हम यूज करेंगे। अब हम पहले इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, ux0 क्या है, fx। कहने का मीनिंग क्या है, इसमें इस इक्वेशन में t की जगह 0 पुट कर दूँ। जब मैं t की जगह 0 पुट करूँगा ये तो 1 हो जाएगा, ओके, और ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 इंटू an, तो an इंटू दिस आ जाएगा आपका, तो an इंटू दिस इज इक्वल टू ux0, लेकिन ux0 क्या है, fx, तो दैट इज इक्वल टू fx। तो ये हमारे पास ये आ गई, लेकिन मुझे तो वैल्यू निकालनी है an की। सो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ में साइन n पाई बाई
सेन एन पाई बाई ए इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी, और इंटीग्रेशन ले लेता हूँ विद इन द लिमिट 0 to a। ओके, सो जब मैं यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करूँगा साइन एन पाई बाई ए से एन पाई एक्स बाई ए से मल्टीप्लाई करूँ इधर भी, और लिमिट ले लो 0 to a। सो ये तो आ जाएगी आपकी वैल्यू एफ एक्स इंटू साइन एन पाई बाई ए एक्स डी एक्स 0 to a। ये कांस्टेंट आ जाएगा ए एन। जब मैं उसकी वैल्यू निकालूंगा तब आप इसे सोल्व करोगे, यू कैन चेक दैट साइन स्क्वायर एन पाई बाई ए एक्स, तो वो क्या आएगी विद इन 0 to a, उसकी वैल्यू सोल्व करोगे तो क्या आएगी a बाई 2। ओके, इंटू ए एन है, सो a बाई 2 इंटू ए एन। सो यू विल से दैट ए एन की वैल्यू क्या आएगी आपकी, ए एन विल बी इक्वल टू 2 बाई ए, इसे यहाँ से कट कर दो, और ए एन विल बी इक्वल टू 2 बाई ए इंटू दिस इंटीग्रल। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास आ गई, राइट। सो वी विल गेट द वैल्यू फॉर ए एन इन दिस वे। अब हमने बस बी एन की वैल्यू निकालनी है। बी एन हमारा क्या था, हम दूसरी बाउंड्री इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं, कर्ल यू बाई कर्ल टी, इनिशियल वेलोसिटी है जो, यानी कि मीनिंग है टी इक्वल टू 0 पर, वो क्या है जी एक्स है। तो पहले जो मेरा यू दिया हुआ है उसको पहले पार्शियल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। जब हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, सो यू विल गेट दिस वन। ओके, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव में हमने टी को 0 पुट करना है, जहाँ पे टी है उसे 0 पुट कर दो। जब इसे 0 पुट करूँगा तो ये तो साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म तो आपकी एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पर को 0 1 होता है तो ये 1 बन गया, तो बी एन इंटू दिस टर्म इंटू साइन एन पाई बाई एक्स है इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल टी एट टी इक्वल टू 0। लेकिन ये किसके इक्वल है, जी एक्स के, तो इसे कह दिया मैंने जी एक्स। मुझे तो यहाँ पे बी एन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें, अब साइन एन पाई बाई ए इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करो और लिमिट ले लो 0 to a। जब मैं उससे मल्टीप्लाई करूँगा और लिमिट दूंगा 0 to a, तो आपके पास ये टर्म तो बची हुई है इधर, लेकिन बाकी जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a बाई 2, a बाई 2 आएगी, राइट। सो ये a बाई 2 को मैं इधर भेज दूंगा लेफ्ट साइड में। तो हमने ये चीज़ यहाँ पर यू कैन चेक दैट, जब हमने इसे सोल्व किया तो बी एन इंटू दिस ये टर्म थी जो, ये किसके इक्वल आ जाएगी, a बाई 2 को लेफ्ट में भेजा तो 2 बाई ए एंड इंटीग्रल जी एक्स इंटू साइन एन पाई बाई एक्स है। ओके, सो अब बी एन की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए a बाई एन पाई बाई सी से। सो मल्टीप्लाई किया तो बी एन की वैल्यू आ गई है। अब जो ए एन और बी एन की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो इन दोनों वैल्यू को हम यूज कर लेंगे इस सॉल्यूशन में, जो अभी हमने आपको ऊपर लिखा था बाय सुपर पोजिशन ओवर हियर। ओके, ये यू एक्स टी था, यहाँ पर ए एन और बी एन की जो वैल्यू अभी निकल कर आई है उसे यहाँ पर हम पुट कर देंगे ओवर हियर एंड ओवर हियर, देन वी विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, one dimensional wave equation by using the initial and the boundary condition. Okay, so in this way you have to solve this type of the problem. So next topic we will discuss in the next class. Thank you very much students.